तो हम लोग आज के क्लास में हम लोग प्रत्यय पढ़ते हैं। प्रत्यय, हाँ, जैसे हम लोग प्रत्यय किसको कहते हैं, तो जो बाद में लगता है, वे शब्द जो बाद में लगते हैं प्रत्यय कहलाते हैं, और जो पहले लगते हैं उसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग। और प्रत्यय में ये होता है, प्रत्यय बाद में लगता है। और ये प्रत्यय ऐसे तीन प्रकार के प्रत्यय होते हैं, क्रिया प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय का तात्पर्य होता है जो मूल धातु में लगता है। मूल धातु जो हम लोग को पढ़ना है 9th क्लास में, ये कृत प्रत्यय पढ़ना है। अभी जो हम लोग क्लास में हम लोग को मूल धातु में ये लगता है, ये कृत प्रत्यय पढ़ना है। और तद्धित प्रत्यय बोलते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगता है। संज्ञा में लगेगा, सर्वनाम में और विशेषण में। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रयोग होता है। और स्त्री प्रत्यय जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाता है, स्त्रीलिंग बनाता है, लिंग परिवर्तित करता है, उसको स्त्री प्रत्यय बोलते हैं। 10th क्लास में पढ़ना है, डाप और इंगित प्रत्यय इसका पाठ है। ठीक है, नोट करेंगे। नोट करके चलेंगे। में लगता है, हम लिखे हैं। इसका तात्पर्य है कि पट, गम इत्यादि को मूल धातु बोलते हैं। पट, गम, शेव, प्रश्नईपदी, आत्मनेपदी इत्यादि कोई भी हो सकता है, मूल धातु उसी में प्रयोग होगा। पठती में नहीं प्रयोग होगा। पट उसका जो मूल धातु है उसी में प्रयोग होता है। पट, खाद, गम, क्री, मूल धातु में प्रयोग होने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। क्रिया से संबंधित यह होता है, इसलिए इसका नाम कृत प्रत्यय। ठीक है, मूल धातु बोलते हैं इसको। पठ, गम, सेव इत्यादि जितने भी धातु रूप में हम लोग बोलते हैं ना, कि इस धातु का रूप बोले, कि जिस जो धातु का नाम देते वही उसका मूल धातु होता है। जैसे पठ हो गया, पश्यति लिखा रहता है, लेकिन उसका मूल धातु क्या होता है, दृश्य। क्या होता है, तुम जब भी देखोगे तो पश्य में प्रत्यय नहीं प्रयोग होता है, दृश्य धातु में प्रयोग होता है। दृश्य जोड़ अक्वा प्रत्यय, दृश्य जोड़ तुमुन प्रत्यय, क्योंकि वो मूल धातु दृश्य होता है। गम गच्छती रूप चलता है, लेकिन प्रयोग किस में होता है, गच्छती में नहीं, किस में प्रयोग होता है, गम धातु होता है। इस तरह का हम लोग को ये बात जानना है कि धातु का रूप अलग चल सकता है और मूल धातु उसका अलग हो सकता है। ये मूल धातु में प्रयोग होता है। और हम लोग को ये फर्स्ट ग्रुप, ये पहला हो गया, ये दूसरे ग्रुप का प्रत्यय हो गया, तीसरा तद्धित और स्त्री प्रत्यय हम लोग को 10th क्लास में कुछ पढ़ना है, कुछ इसका पाठ। अभी 9th में केवल हम लोग ये कृत प्रत्यय पढ़ेंगे। और इसमें भी हम लोग सिलेबस के अनुसार 4 प्रत्यय पढ़ना है। कौन कौन 4, कोई बता सकते हो? अक्वा प्रत्यय, इसका नाम है पहले का। लेप प्रत्यय, तुम प्रत्यय और अक्वतु प्रत्यय। यस, हम लोग पढ़े हैं, फिर इसी को पढ़ना, बस इतना ही प्रत्यय हम लोग को पढ़ना इस क्लास में। एग्जाम में जो आएगा क्वेश्चन इसी से आएगा, इसके संदर्भ में कोई भी क्वेश्चन आएगा। अक्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, अक्वतु प्रत्यय। ठीक है, नाम इसका सभी को याद रखना है।
कि हम लोग को कौन कौन प्रत्यय पढ़ना है, ताकि जो भी क्वेश्चन होगा तो हम उसी से सोचेंगे। अक्तवधु प्रत्यय, आधा क त वतु, अक्तवधु प्रत्यय नाम है इसका। यहां तक हम लोग समझ गए हैं। ये चार, ये प्रत्यय कृत प्रत्यय के अंतर्गत ये प्रत्यय पढ़ना है हम लोग को। चार नाम याद रखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग अब पहला प्रत्यय इसका देखते हैं। पहला प्रत्यय अथवा प्रत्यय है। इस प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, कुछ बता सकते हो? अर्थ, जब हम लोग प्रत्यय ये लगाते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? करके, गुड, करके इसका अर्थ होता है। और हाँ, गुड, सही है, ऑनलाइन भी आंसर सही आ रहा है। और इसका अंत में क्या जुड़ता है? अंत में इसमें त्वा जुड़ता है। त्वा, जहां भी त्वा रहेगा, प्रत्यय का मतलब अंत में जुटेगा। तो त्वा रहेगा तो हम समझ सकते हैं कि यह वह प्रत्यय, ठीक है। अब जैसे पट धातु है, अथवा प्रत्यय लगाते हैं, क्या बन जाता है? पठित्वा। और पठित्वा का क्या अर्थ हो जाएगा? पढ़ करके, पढ़ करके। ये क्रिया नहीं बनाता है, ये क्रिया विशेषण बनाता है, अव्यय बना देता है। ये पठित्वा क्रिया नहीं है ये। पढ़ करके, जैसे वह पढ़ करके जाता है तो जाता है क्रिया होगा, पठित्वा क्रिया नहीं होगा। ये क्योंकि ये जो भी अथवा प्रत्यय का शब्द बनेगा वो एक ही रूप में निर्धारित रहेगा। पठित्वा रहा तो हर रूप में पठित्वा ही प्रयोग होगा। तुम एक वचन में प्रयोग करो, बहुवचन में, द्विवचन में, कहीं भी इसको पठित्वा प्रयोग करेंगे। पट से पठित्वा। कुछ धातु में जो अनीत धातु होता है, दूसरे ग्रुप का धातु होता है, जिसका लट और लीट लकार में रूप अलग चलता है, उस धातु में इसका रूप अलग तरह से बनता है। जैसे गम धातु है, गम एक अनीत धातु है, दूसरे ग्रुप का धातु है। तो गम जो अथवा प्रत्यय जब लगाएंगे तो ये गमित्वा नहीं होगा। क्या सही होगा? गत्वा। इस टाइप का नहीं होगा, ये बदल जाएगा। इसमें मौ का लोप हो जाता है, मौ हट जाता है ना। अनीत धातु होगा तो लट, और पूछोगे कि अनीत धातु क्या है? तो जिसके लट और लीट लकार के जो अलग रूप होता है उसी को अनीत बोलते हैं। जैसे तुम दृश्य धातु को ले लो, उसका लट में चलता है पश्यति और लीट में कैसे चलता है? द्रक्ष्यति। गम धातु के ले लो, लट में कैसे रूप चलता है? गच्छति, और लीट लकार में गमिष्यति। लट और लीट में जो अंतर होगा उसको हम लोग अनीत धातु बोलते हैं। और यहाँ पर हम लोग गम जोड़ अथवा हुआ तो गत्वा बन गया, गमित्वा नहीं हुआ। कोई पूछ सकता है गम जोड़ अथवा गमित्वा क्यों नहीं हुआ? इसका उत्तर तुम ये बताओगे कि ये अनीत धातु है, इसलिए इसको अलग तरह से बनता है, वर्ण परिवर्तन इसके अलग तरह से होता है। तो गम जोड़ अथवा गत्वा बना। इसी तरह अब नम जोड़ अथवा दिया हुआ है, क्या बनाओगे इसका आंसर तुम लोग? नम जोड़ अथवा, ये भी अनीट धातु, इसलिए इसका भी मौ लोप हो जाएगा और ये बन जाएगा नत्वा। नौ मौ का लोप हो जाता है, अनीट वाला में नौ मौ आएगा, नत्वा। और नत्वा का क्या मतलब हुआ? नत्वा का क्या अर्थ होगा? हाँ ठीक है, सानवी से सही है। नत्वा का अर्थ हुआ, बताओ कोई भी? सगुरुम नत्वा पठती, इस लाइन का क्या मीनिंग हो जाएगा? सगुरुम नत्वा पठती। यस, गुड। वह गुरु को नमस्कार करके पढ़ता है, तो इसका मतलब नमस्कार करके इसका अर्थ होगा। नम जोड़ा हुआ नत्वा, नमस्कार करके।
नम धातु का मतलब होता है नमस्कार करना, और अक्वा प्रत्यय जब लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा नमस्कार करके। क्लियर? नमस्कार करके इसका मीनिंग हुआ मन जोड़ा मत्वा। एक दृश्य धातु का जो किसी किसी का स्टूडेंट का दृश्य धातु का गलती होता है, बताओ दृश्य जोड़ा हुआ क्या होता है? इम्पोर्टेंट इसका हाँ दृष्टवा होता है, जरूर याद रखना है। दृश्य धातु से अक्वा प्रत्यय करते हैं दृष्टवा, ठीक है। हाँ मूर्धन श चेंज हो जाता है, तालव्य श मूर्धन श में वही वर्ण बदलता, अनीत वाले धातु में कुछ वर्ण बदलता है, अभ्यास रखने से बन जाता है। दृश्य दृष्टवा स बदल गया है। एक इसी तरह लव धातु है जिसका चेंज होता है, शायद तुम लोग को नहीं। लव धातु जोड़ा हुआ प्रत्यय लब्ध्वा, क्या बनेगा? लब्ध्वा प्राप्त करके, ये भी अनेक धातु है, अलग तरह का धातु हुआ। तो लब जोड़ा हुआ इस कल्टू क्या बना? लब्ध्वा। लब जोड़ा हुआ लब्ध्वा बना, ठीक है। प्राप्त करके इसका अर्थ हुआ और है लब, लब्ध्वा प्राप्त करके। और अधिक धातु में जो होगा वो सिंपल पठित्वा जैसा होता रहेगा, ज्यादा अधिकतर में यही होता रहेगा। जो यहाँ जो अलग जो होता है वो हम यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन जो चेंज होता है वो ये इस टाइप का चेंज हो रहा है। और यहाँ पर जो अधिक धातु होगा जैसे पठित्वा, खाद से खादित्वा, हसित्वा, चलित्वा, क्रीडित्वा, अधिकतर इसी तरह होता रहेगा। जो यहाँ परिवर्तित हो रहा है उसका यहाँ पर हम लिख रहे हैं। लास्ट में लिखे लब जो रखवा लब्ध्वा, यस लब्ध्वा मैंने प्राप्त करके। लो हाँ ल आधा ब आधा ध वा, लब्ध्वा, ठीक है। लव एक धातु होता है, वर्ब है ये, मूल धातु, और जिसका अर्थ हुआ प्राप्त करके। और इस प्रत्यय का ये विशेषता हो गया, ये रूप नहीं चलेगा, निर्धारित रूप रहेगा। किसी भी लिंग में हम लोग प्रयोग करेंगे और प्रकृति प्रत्यय क्वेश्चन आता है। मतलब हुआ कि अगर ये लब्ध्वा दिया है तो लव जोड़ अक्वा लिखेंगे, और लव जोड़ अक्वा दिया है तो लब्ध्वा, मतलब प्रकृति प्रत्यय। अगर इसका धातु प्रत्यय अलग करने के लिए आएगा या अलग किया हुआ तो उसको जोड़ेंगे, दोनों में अपोजिट करना है। ऐसे संधि या विच्छेद किया जाता है, उसी तरह इसमें लिखा रहेगा प्रकृति प्रत्यय निर्देश करें, तो बनाना है इस तरह का। क्लियर? ये पहला प्रत्यय हम लोग समझ गए, अक्वा प्रत्यय मिटा दें। सेकेंड प्रत्यय हम लोग का दूसरा प्रत्यय है जिसको हम लोग लेफ्ट प्रत्यय बोलते हैं। लेफ्ट, और लेफ्ट प्रत्यय का विशेषता हो गया तो इसका भी अर्थ हुआ करके, करके, और अंत में इसमें य जुड़ता है, अंत में य, लेफ्ट का पहचान ये हुआ तो य जुड़ा, और उपसर्ग से युक्त धातु में प्रयोग होगा। ये लेफ्ट प्रत्यय उपसर्ग युक्त धातु, उपसर्ग से युक्त धातु, धातु में प्रयोग होगा। मतलब पठ जोड़ लेप प्रयोग नहीं हो सकता क्योंकि इसमें उपसर्ग चाहिए। आ जोड़ गम जोड़ लेप देखे होगे तुम लोग, आ जोड़, जैसे इसका प्रयोग ये हो गया आ गम और लेप, उपसर्ग है यहाँ गम से पहले, तो यहाँ प्रयोग हुआ। आ जोड़ गम जोड़ लेप क्या बना? आगम में, आ करके आगम में बना, यस आ करके स्टार्ट हुआ आगम में। वी जोड़ हंस जोड़ लिया, वी जोड़ हंस जोड़ लिया,
विहस्य, विहस्य का आपको हंस करके बीजुड़ हंसुल्य, आकर्ण्य, विलोक्य, इस तरह का हम लोग देखेंगे व्याप प्रत्यय। इसको तोड़ने के लिए क्या तरीका अप्लाई करना होगा। अब जैसे आगम में दिया है तो य देखो तो समझ जाओ कि ये उपसर्ग भी या भी है, तो लैप प्रत्यय है। उपसर्ग को अलग कर देंगे, प्र, प्रा, प्रति, शाम इत्यादि उपसर्ग होता है तो उसको हम लोग पहले कर देंगे। अब प्लस धातु लिखेंगे, अब प्लस य के लिए लैप प्रत्यय लगा देंगे, तो ये लैप प्रत्यय हम लोग का हो सकता है।